गाजियाबाद के हिंदूवादी नेता और हिंदू रक्षा दल के संस्थापक पिंकी चौधरी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के निशाने पर हैं। आखिर पिंकी चौधरी ने ऐसा क्या किया कि भीम आर्मी ना सिर्फ उसके खिलाफ सड़कों पर उतरी बल्कि कमिश्नर ऑफिस का घेराव भी किया। आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। गाजियाबाद के हिंदूवादी नेता हैं और हिंदू रक्षा दल के संस्थापक पिंकी चौधरी। उनके खिलाफ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी सड़कों पर आक्रोशित नजर आई और पिंकी चौधरी के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्होंने कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया और पुलिस से मांग की कि पिंकी चौधरी पर एफआईआर दर्ज कर उसे जल्द जेल भेजा जाए। आखिर यह पूरा मामला क्या है? क्यों एक हिंदूवादी नेता भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी के निशाने पर हैं? पिंकी चौधरी ने अभी कुछ दिनों पहले ही आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। क्या वो टिप्पणी है? क्या उसमें पिंकी चौधरी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद को कहा गया जिसका आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है? एक बार वो आप देखिए। इस चंद्रशेखर की रावण की असलियत पहचाने और ये समझें कि ये सुअर का पिल्ला, ये जो है सुअर का बच्चा साला, ये जो है हमारे हिंदू भाइयों में फूट डाल करके आज ये जो सांसद बना बैठा है, ये हमारी विडंबना का कारण है, ये हमारे पतन का कारण है। इन जैसे लोगों को तो चौराहों पर ला करके जूतों से मारना चाहिए। इनकी औकात ये होनी चाहिए, क्योंकि वहां कहां जाते, वहां जिस प्रकार हमारे SC ST के भाई भी वहां कश्मीर में रहे होंगे, हमारे SC ST के भाई भी बांग्लादेश में होंगे, पाकिस्तान में होंगे, उन लोगों के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। जो आवाज उठाता है उन लोगों को ये किस तरीके से कहते हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से ब्राह्मण दुश्मन है। अरे कुत्ते, तू दुश्मन है हिंदुत्व का, ये दुश्मन है हिंदुत्व का। इस ऐसे लोगों को तो साले को चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। अगर भगवान कहीं कुछ हमें ऐसा कर दे तो ऐसे लोगों की औकात याद दिलाने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। ऐसा नहीं है कि पिंकी चौधरी के निशाने पर चंद्रशेखर आजाद पहली बार है। इससे पहले भी गाजियाबाद की रैली में पिंकी चौधरी और उनके साथियों ने चंद्रशेखर आजाद को उस वक्त काले झंडे दिखाए थे जब वो मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए थे। उस वक्त भी काफी हंगामा उस रैली के दौरान देखा गया था और अब एक बार फिर पिंकी चौधरी की तरफ से चंद्रशेखर को लेकर अभद्र और जाति सूचक टिप्पणी की गई है, जिसका आक्रोश भीम आर्मी सड़कों पर दिखा रही है। और यदि भीम आर्मी की बात करें या फिर आजाद समाज पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से पहले एक अल्टीमेटम भरा ज्ञापन पुलिस को दिया गया था, जिसमें साफ तौर से लिखा गया था कि जो अभद्र टिप्पणी उनके नेता पर पिंकी चौधरी की तरफ से की गई है, इसके लिए उस पर एफआईआर करके उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए। 2 दिन का वक्त उसमें आजाद समाज पार्टी की तरफ से दिया गया था पुलिस को, लेकिन पिंकी चौधरी पर कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई, जिसके आक्रोश के तौर पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे और इस दौरान पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी की मांग भी की गई और कमिश्नर ऑफिस का घेराव भी किया गया, जैसा कि ज्ञापन में पहले ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा था। और जिस वक्त ये आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा था, उस वक्त पिंकी चौधरी के खिलाफ नाराजगी किस तरह की थी वो भी आप इस वीडियो में देखिए। पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि इन लोगों को लगने लगा है कि आने वाले 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए विरोध है। जब तक हम कमजोर थे कोई हमारे बारे में कुछ नहीं कहता था, लेकिन जो मैदान में डटेगा विरोध उसी का होगा। और हम कहना चाहते हैं उन लोगों से जो बदतमीजी करना चाहते हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं,
लेकिन अपने नेता भाई चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि या तो ऐसे दरिंदे को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, अगर जेल नहीं भेजा तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी आंदोलन करेगी, इनको घरों से बाहर निकलने नहीं देगी। ये पैगाम हम आपके बीच में लाए हैं। तो पिंकी चौधरी ने जो चंद्रशेखर रावण को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, जाति सूचक शब्द उसमें कहे गए हैं, जिसको लेकर लगातार आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से मांग की जा रही है कि पिंकी चौधरी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और एफआईआर दर्ज करके उसे जेल भेजा जाए। तो लगातार जो आक्रोश है वो सड़कों पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यदि बात की जाए पिंकी चौधरी की, जो कि गाजियाबाद के अंदर एक हिंदूवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं और हिंदू रक्षा दल उन्होंने बनाया हुआ है, जिसके संस्थापक भी वो खुद हैं। और यदि पिंकी चौधरी की बात की जाए, जैसा कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया था पुलिस को, उसमें भी उनकी तरफ से बताया गया था कि इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी तरह से वो जो समाज का जो इकोसिस्टम है उसको खराब करने की कोशिश लगातार पिंकी चौधरी कर रहे हैं और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पिंकी चौधरी की यदि बात करें तो खास तौर से कई बार उनको देखा गया है कि चाहे घर वापसी के मामले हो या फिर जहां हिंदू बेटियों के साथ अन्याय होता है, खास तौर से उसमें कहीं भी यदि मुस्लिम एंगल होता है तो उसको लेकर वो बहुत ज्यादा प्रखर होते हैं। बेटियों को न्याय दिलाने में वो आगे रहते हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरह की वो टिप्पणी करते हैं या फिर वीडियो शेयर करते हैं, उसमें आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि पिंकी चौधरी जिस तरह से सनातन की आवाज हो या फिर गौ रक्षा की यदि बात हो तो उसमें वो बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि उन्होंने एक सांसद पर टिप्पणी की है और एक अमर्यादित टिप्पणी की है, तो इसकी नाराजगी लगातार सड़कों पर देखी जा रही है और लगातार भीम आर्मी के लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब बर्दाश्त से बाहर है जब उनके नेता पर ही ऐसी टिप्पणी की गई है। और जो वीडियो है जो वायरल की गई है जिसमें पिंकी चौधरी लगातार ना सिर्फ चंद्रशेखर को लेकर बल्कि SC ST को लेकर भी टिप्पणी कर रहे हैं, उसकी नाराजगी ये सारी देखी जा रही है। और यदि पिंकी चौधरी को और दूसरे केसों में भी देखा जाए तो आपको याद होगा एक बार मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से भी हिंदू धर्म गुरुओं को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसमें हिंदू धर्म गुरुओं की तुलना ISI से की गई थी और उन्हें ISI का एजेंट बताया गया था। उस वक्त भी यदि पिंकी चौधरी की बात करें तो उन्होंने 1,51,000 रुपए का इनाम रखा था, जो साजिद रशीदी को पकड़कर उनके सामने लाए। तो यदि देखा जाए तो जैसी उनकी छवि बनी हुई है ना सिर्फ गाजियाबाद NCR में बल्कि कई बार वो दूसरे स्टेट्स में भी जाते हैं इन मुद्दों को लेकर। लेकिन क्योंकि इस बार एक समाज को लेकर उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है, एक सांसद को लेकर टिप्पणी की गई है, तो इस बार नाराजगी प्रखर होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह का आक्रोश भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के अंदर देखा गया, नेताओं के अंदर देखा गया, उससे लगता है कि अभी जो सड़कों पर आक्रोश दिखाई दे रहा है वो कुछ और लंबा चलेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी पुलिसिया कार्रवाई पिंकी चौधरी पर नहीं हुई है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।